हाँ जी, आफ्ताब कमर अंसारी जी बोल रहे हैं। जी हाँ। मनोज कुमार मौर्य बोल रहा हूँ बनारस से। मनोज कुमार मौर्य, बताइए। वही आपका एक मैंने देखा था, पोस्टर था इस्लाम की स्थापना के लिए। जी जी जी। आपने स्थापना कर ली सर? ये आपने और कुछ नहीं पढ़ा है क्या उससे? हाँ, वो था ना, हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत के लिए। अरे तो और भी कुछ पढ़ा है उसमें कि खाली यही यही इतना पढ़ के बस फोन कर दिया आपने? हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत कायम करने के लिए एक ही रास्ता, इस्लाम पार्टी। सब राजनीतिक दल है तो आपको अधिकार है, तो हमको अधिकार नहीं है। अच्छा, इस्लाम की हुकूमत। आपको अधिकार है हुकूमत करने का, तो हमको नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी पार्टी ऐसा कहती है? किसी अरे भी एक कोई पार्टी पार्टी का मत आप नाम कहे, हम बताएंगे? पत्रिका लेकर बैठे हैं। क्या? कोई पार्टी मत कहे, हमारी पार्टी कह रही है ना। अच्छा, मतलब आप अरब से आए हुए लुटेरे हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। आप फारसी का एक भाषा पढ़ लीजिए, फारसी का एक भाषा आता है, हाँ। उसको क्या कहते हैं मालूम है? नहीं, मालूम करवाएंगे तब ना मालूम होगा। तो फारसी में पढ़ लीजिए कि हिंदुत्व को क्या बोलते हैं, हिंदू को क्या बोलते क्या बोलते हैं? हैं, वो पढ़ लीजिएगा। नहीं, वो मैं तो नहीं ज्ञानी जानता है हूँ, आप आप तो। ही बताएंगे, मेरा मार्गदर्शक थोड़ा कर दीजिए। नहीं नहीं, हम आपका मार्गदर्शक नहीं बताएंगे, आपका मार्गदर्शक ऑलरेडी पहले से तय है। अच्छा, मेरा। तो हमारा ये आपका जो भी मार्गदर्शक हो, हमारा ऑलरेडी तय है। अच्छा, आप अपने आप को अरबी मुसलमान मानते हैं कि भारतीय मुसलमान? भारतीय मुसलमान है ना। इस्लाम अच्छा, में किसी अरब किसी की जागीर थोड़ो नहीं है। आप भारतीय मुसलमान अपने आप को इस्लाम, मानते हैं ना? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ। ये कोई इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, ना यहूदी की है, ना नसराने की है। हाँ। जो उसका फॉलोअर है, उसको मानने वाला, वो उसको मानता है। अच्छा जी जी। महोदय, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें नम हो गई। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, मतलब इस्लाम की स्थापना भारत में ही हुई थी ना? नहीं, अरब में हुई थी। अरब में हुई थी ना? जी। हाँ, तो आप अपने आप को अरबी मुसलमान मानते हैं ना? अगर आप हिंदुस्तानी फॉलोअर हैं मुसलमान इस्लाम मानता के, हूँ। तो आप किसके हिंदुस्तानी प्रति मुसलमान मानता जवाबदेह हूँ। हैं? हिंदुस्तानी मुसलमान मानता हूँ। अच्छा, हिंदुस्तानी मुसलमान मानते हैं, लेकिन स्थापना तो अरब में हुई थी ना इस्लाम की। जी जी जी। हाँ, तो आप अपने आप को मतलब अरब के मुसलमान से अलग मानते हैं कि वही मानते हैं? हम्म। चाहे इस्लाम अरब का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, सब एक है। सब एक ही है, चाहे वो रोहिंग्या आतंकियों का हो, चाहे तालिबान आतंकियों का हो, चाहे पाकिस्तान आतंकियों का हो, चाहे आप ये जैसे आप भारतीय ये आतंकियों का आप हो। कहते होंगे, ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कहते। अच्छा, वो आप इनको तालिबान को आईएस आतंकवादी मानते हैं कि नहीं, तालिबानियों को? अरे छोड़िए साहब, हम भारत के हैं, भारत की बात कीजिए कि भारत में चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, अमेरिका हो, लंदन या सऊदी। बात तो आप ही ने शुरू की थी। हाँ, बात तो आप ही ने शुरू की थी ना कि सभी जगह का इस्लाम एक ही है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया का इस्लाम है, तो फर्क नहीं पाएंगे। वही इस्लाम ना जो गैर काफिरों का कत्लेआम करने के लिए आपको हुक्म देता है। आपने लगता है किताब नहीं पढ़ी है, फिर से पढ़िए। कौन सी किताब बताइए, किताब पढ़ लेता हूँ वही। वो किताब बताइए ना, आप कौन सा किताब कहना चाह रहे हो? कुरान। अच्छा, कुरान। जिसको कुरान कहते हैं वही पढ़िए, वही वाला इस्लाम हम जानते हैं। वो 72 फिरकों वाला ना, जिसमें शिया सुन्नी का नहीं होता, सुन्नी शिया का नहीं होता, अहमदिया बरेलवी का नहीं होता, यही वाला ना? तो वो सब टूटिए, वो सब इस्लाम, वो वाला इस्लाम नहीं। हाँ, तब कौन सा वाला इस्लाम? इस्लाम वाला इस्लाम। अब्दुल कलाम वाला इस्लाम? नहीं, डॉक्टर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम। अच्छा, ये मानते हैं कि नहीं कि औरंगजेब आक्रमणकारी था? हाँ, औरंगजेब को आक्रमणकारी मानते हैं कि नहीं आप? अरे हम क्या क्या मानते हैं, क्या क्या नहीं मानते, वो बात है कि आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप कोई जवाब नहीं दे रहे ना, तर्क के साथ कुतर्क कर रहे हैं आप। अच्छा जी। आप तर्कों के साथ कुतर्क कर रहे हैं। अच्छा, तर्कों के साथ कुतर्क कर रहे हैं? हाँ, मैं तर्कों से आपको जवाब दे रहा हूँ, आप उसमें कुतर्क कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया का इस्लाम एक ही है। अभी मैंने आपसे पूछा आप तालिबान को आतंकी मानते हैं कि नहीं, तो आपने उसको जवाब नहीं दिया। अरे लीजिए, हम तालिबान की क्या बात करेंगे? नहीं, हम हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, तालिबान की बात करेंगे, क्यों तो करेंगे? हिंदुस्तान के इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बात कीजिए ना। तो हम इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान के। अच्छा, आप यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? तो कहाँ के बारे में बात करेंगे? चलिए सर, यही के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यही के बारे में बात कर लेते हैं।
हाँ करिए, क्या बताइए। ये बताइए कि देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था सन 47 हाँ, में? तो ये इस देश का दुर्भाग्य था जो देश का बंटवारा हुआ। क्या दुर्भाग्य था? पूरे पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दोनों का दुर्भाग्य है ये। अच्छा, दोनों का दुर्भाग्य है। जी, बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था, बंटवारा क्यों हुआ? तो ये बंटवारे की मांग किसने रखी थी? मुसलमानों ने ही रखी थी ना। अरे भाई, तो पटेल साहब से पूछिए कि बताएंगे कि हाँ बंटवारा किसको कहते हैं, बंटवारा क्या हुआ था। गांधी जी से पूछिए, नाथूराम गोडसे से पूछिए। अरे तो सुनिए ना, क्यों जिन्ना से नहीं पूछेंगे? जिन्ना और जिन्ना की औलादों से नहीं पूछा जाएगा? एकदम एकदम, उन चूतियों से भी पूछिए, उन चूतियों से भी पूछिए। हाँ, जिन्ना और जिन्ना की औलादों से और उनकी जो नस्लें हैं उनसे भी तो पूछा जाएगा। अरे मैं तो पूछे, बता तो रहा हूँ, गांधी जी ने हाँ, इस देश को आजाद कराया था बंटवारे के लिए। पहली बात तो ये जान जाइए कि मैं गांधी को नहीं मानता, ठीक है? आप नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं क्या? नहीं, मैं नाथूराम गोडसे को भी नहीं मानता। सब कुछ तो मानते हैं। आप मुझे कहेंगे ना तो मैं सरदार पटेल का अनुसरण करता हूँ। अरे सरदार पटेल से भी पूछ लीजिए कि आरएसएस के खिलाफ उन्होंने क्या कहा था, क्यों प्रतिबंध लगा दिया था उसके ऊपर? आपको आरएसएस का सिपाही दिखाई देता हूँ? अब हमको नहीं मालूम है, आपकी बात से मैंने आपसे क्या कहा? मैं बता रहा हूँ, सरदार पटेल का फॉलोअर हूँ, मैं आपकी तरह आतंकियों का फॉलोअर नहीं हूँ। तो अगर आप मुझे सुनिए, जिन्ना जितना देश के लिए गद्दारी किया उतनी ही गद्दारी नेहरू और गांधी ने की देश के लिए। आप मुझे आतंकी समझ रहे हैं? आतंकियों वाली भाषा तो आपकी है। अरे यार, आप मुझे आतंकी समझ रहे हैं? समझना क्या है? आप अपने आप को खुद ही आतंकी कर रहे हैं, आपके पेशों से झलक रहा है। सुनिए बात सुनिए, तो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, हमें हमारे मुकदमा चलाइए, हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए। जब फांसी पे चढ़ने की बारी आती है ना तो लोग तब चटपटाने लगते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अरे मैंने ये कहा है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की हुकूमत कायम करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा, जाइए हमारे खिलाफ FIR कर दीजिए, NCR ले आइए, हमारा वारंट ले आइए, हमारे को फांसी करवा दीजिए। अगर जब आप इतना ही कहेंगे, चलिए मैं आपको कहता हूँ, कभी ऐसा मौका मिला तो सबसे पहले मैं आपका गला काट दूंगा। अच्छा, तो आइए, कहाँ पर है बता दीजिए, बनारस में हम पहुँच जाऊँ, गला काट दीजिए आप। पूरा एड्रेस बता लिखिए, पूरा एड्रेस बता लिखिए। नाम मनोज कुमार मौर्य। अरे भैया, तो हमारा एड्रेस पूरे इन नंबर पर सब एड्रेस लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। क्या हूँ मैं? नहीं, बनारस आप आने वाले हैं ना? आप बनारस आने वाले हैं तो फिर हम पूरा एड्रेस लिखिए। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण करता हूँ। हाँ, तो पूरा नाम पता लिखिए ना। आप जैसे लोगों का इंतजार है मुझे। जी जी जी, मिला जाएगा, आपसे भी मिल जाएगा, आपकी भी तमन्ना पूरी कर दीजिएगा। बहुत लोगों से मैं मिल चुका हूँ, आपसे भी मिल लूंगा। आपके बड़े बड़े योद्धाओं से मैं मिल चुका हूँ। आपके बड़े बड़े योद्धाओं से मैं मिल चुका हूँ। कभी मुझसे भी तो मिलिए। मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके बस की बात नहीं हूँ मैं। तो कह तो रहा हूँ, पूरा पता लिख लीजिए, कभी मुझसे भी तो मिल लीजिए, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। तो आपको भी सेवा कर दिया जाएगा, आपको भी टिकट दिया जाएगा, आपको भी कहा जाएगा आप चुनाव लड़िए, आपसे भी कहा जाएगा कि मैं मुसलमानों का वोट मांगिए, आप भी पंडित का लेके आइए। आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उसको बौखला गए हैं, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत करने की बात कर रहा है ना? अरे ये राजनीतिक डर है, आप भी आइए, जाइए विधानसभा में चिल्लाइए, हिंदुत्व चिल्लाइए, चाहे इस्लाम चिल्लाइए। चलिए, मना कर रहा हूँ। चलिए, कभी मौका मिला तो आपसे मुलाकात होगी जल्दी, ठीक है? एकदम जरूर जरूर, वेलकम वेलकम। हाँ, वेलकम। हाँ, एकदम। जी जी, जब चाहिएगा, जहाँ चाहिएगा, जैसे चाहिएगा। महोदय, आप तो अपनी 4 पीढ़ियों का हिसाब नहीं बता पाए, आप क्या बता पाएंगे मुझे? अरे मेरे भाई, आप 4 पीढ़ी का हिसाब लेंगे? मैं अपनी 4 पीढ़ियों का नाम बता सकता हूँ, आप सिर्फ अपने दादा का नाम बता देंगे तो चलिए आपके पिसाब से अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। वो सही? हाँ, अपनी दादा का पूरी उसके डॉक्यूमेंट से निकाल कर जब आएंगे ना तो फिर बात कीजिएगा। बतिया सुन लीजिए, तो उनका नाम भीम सिंह होगा, नारायण दास होगा, चंद्र मुक्त होगा, आर्य गुप्त होगा, सनातन धर्म को मानने और आर्य वाले होंगे। अरे मैं जान रहा हूँ आप जो समझना चाहते हैं। हाँ, समझना चाह रहे हैं ना। अगर भारतीय मुसलमान है ना तो आपकी रगों में भारत का ही खून है। खैर, वो अलग बात है कि तलवार के दम पर तो अच्छों का तलवार उठ गया था उस समय। जैसे योगी के डंडे के दम पर अच्छे अच्छों ने अपनी दाढ़ियां बनवा ली गोरखपुर में। हाँ, क्या बनवा लिया? जो योगी के डर से, मुकदमे की डर से गोरखपुर में दाढ़ियां बनवा ली जिन्होंने। अरे दाढ़ी तो हम भी नहीं रखते भाई, हम भी दाढ़ी बनवाते हैं। हाँ, नहीं, वो जो दंगों में शामिल थे CAA के विरोध में,
वो तो योगी जी के डर से दाढ़ियां बनवा दी। तो यही सोचिए कि अरे भाई अभी अरे भाई योगी से भी बड़ा भी मोदी जी देश के अंदर मौजूद है, हमारे देश के। हाँ तो वही सोचिए ना, योगी जी मोदी है ना, जो कहते हैं कि नहीं हम तो पक्के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड नहीं है। सोचिए कि अगर जब एक दो लाठियों की डर से लोगों ने अपनी दाढ़ियां बनवा ली, तो तलवार तो अच्छे से अच्छों का सलवार भी उठ गया होगा। मैं आपको सवाल का जवाब दिया ना हूँ ना, बता दिया ना आपको कि हमारे 8 नस्ल के पीछे का एक नाम होगा भीम सिंह, राणा प्रताप सिंह, मौर्य आर्य सिंह, नहीं समझे? आर्य सनातन धर्म को मानने वाला हूँ मैं, मेरा नाम आफ्ताब कंवर अंसारी है। हाँ तो जब आप यहाँ के मानते हैं तो फिर काहे को ऐसा कर रहे हैं कि मतलब इस्लाम की स्थापना, इस्लाम की हुकूमत? तो इस्लाम की हुकूमत करूंगा, मैं कह तो रहा हूँ। मुझे फांसी करवा दीजिए, हमारे नाम तारिक वारंट ले आइए, हमारा कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, मुझे फांसी करवा दीजिए। मैं मना कर रहा हूँ आपको। अरे आपके खिलाफ क्या करूंगा जब आप खुद ही बता रहे हैं कि आपके पूर्वज कोई चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप है ही। आपके बड़े बड़े करके थक गए। अभी आप देख रहे हैं पोस्टर कपड़ा चका छपा हुआ है। अभी तक मैं पूरे देश का भ्रमंडल कर रहा हूँ, आपको समझ में तो आ नहीं रहा है। आपके लिए बहुत एक छोटी सी बात है। अरे मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, उस पर लिखा हुआ, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। देखिए ना, विधानसभा का देश ऐसा है ना, विधानसभा का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। अरे तो पार्टी है, लिखा हुआ है ना पार्टी, उस पर मैं निर्दल हूँ क्या? हाँ तो जो जैसे आप हैं वैसे ही आपके वोटर हैं। जनता पार्टी की हुकूमत कर सकते हैं, कांग्रेस की कर सकते हैं, समाजी कर सकते हैं, बहुजन की कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस्लाम की क्यों नहीं कर सकता? वही भारतीय वाला इस्लाम ना, जो अपने आप को मतलब कि सनातनियों की औलाद मानते हैं। तो सनातन धर्म को तो मानने ही वाले हैं हम। हाँ तो मतलब आप मानते हैं ना, आप ये मानते हैं ना कि महाराणा प्रताप चंद्रगुप्त मौर्य ये हमारे बाप हैं। अरे सुनिए, वो दादा है कि कबर में गए कि शमशान घाट गए, कहाँ पता ही? तो आप जाकर पता कीजिए तब में मालूम होगा। जब भी जाएंगे तो शमशान घाट ही जाएंगे ना। कब्र तो अरब से होकर आया ना, यहाँ पर तो शमशान घाट ही था। जी 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 इसी ने जो है आपसे जो क्या कहते हैं सारी परीक्षाएं लीजिए सीता जी से, राम जी ने लिया। अरे वही परीक्षा तो मैं कहता हूँ ना, पैगंबर मोहम्मद ने तो आयशा से भी लिया या फातिमा से भी लिया। अरे यही तो पूछना है, समझना है आपको। हाँ वो तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि 56 साल और 9 साल में काफी अंतर होता है, इसीलिए जाके राम जी ने जल समाधि ले लिया। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 56 साल और 9 साल में काफी अंतर होता है ना। डूब गए पानी में। सही बात, एकदम सही बात कर रहे हैं। अब सोचिए कोई अपनी बेटी से भी निकाह करता है, निकाह करता है। इसीलिए ने हनुमान जी के बगल में उनकी औरत को बैठा दिया गया, ब्रह्मचारी। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पैगंबर मोहम्मद ने भी तो 9 साल की आयशा को बैठाया था अपनी गोदी में। इसीलिए ने सीता को कहीं उनकी रावण की बेटी बताया गया और कहीं उसको उठाकर अपहरण किया गया। आप आयशा को क्या मानते हैं, पैगंबर की क्या मानते हैं आयशा को? अरे हम किसको क्या मानते हैं वो हमारे ऊपर छोड़ दिए। आप किसको क्या समझना चाहते हैं वो समझिए। हाँ तो वही बात एकदम सेम आप पर लागू होती है। जी जी जी, काफी समझदार व्यक्ति हैं। हाँ मैं काफी समझदार हूँ ना। जो अपनी सुनिए ना, जो अपनी दीदी और बीवी में अंतर नहीं समझ पाए वो हमें बताएंगे कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। ठीक है, आप थोड़ा व्यस्त हैं भाई, इस नंबर को मैं सेव कर लेता हूँ, फिर आपको समय दूंगा। हाँ ठीक है। ओके, धन्यवाद। राम राम।